जय हिंद दोस्तों। तो आपका आज से हिस्ट्री का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा लगभग 100-150 क्वेश्चन होगा उसको करा देते हैं। अब कल आपका एग्ज़ाम है जैसे कि बिहार पुलिस का 1, 7 और 15 को। तो कल के लिए आपका ये है। कल के लिए ऑल द बेस्ट। और पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बिल्कुल टॉनिक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं इसमें, बस अपना रिवीजन कर सकते हैं। पहला है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण किस क्षेत्र में विकास हुआ था। यानी जो पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था, इसका किस क्षेत्र में विकास हुआ। तो सिंधु घाटी, गंगा घाटी, नर्मदा घाटी, ये चारों का चारों क्या आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है। जो दक्षिण पूर्वी जो आपका राजस्थान का जो संस्कृति है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है आहार संस्कृति। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 3 है, पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य जिन दो स्थलों से प्राप्त होता है। यानी कि किस स्थल से पता चलता है कि भाई मनुष्य ने सबसे पहले पशुओं को भी पालतू बनाया था। तो ये आपका है बागौर और आदमगढ़। बागौर और आदमगढ़, आप लोग बताइएगा दोनों है कहाँ। 4 है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण, तो ये आपके मिले हैं कहाँ से, मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ से। 5वां है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से समृद्ध है। हड़प्पा, यह समृद्ध है आपका सिंधु घाटी। नेक्स्ट है 6, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। तो यह है आपका भोगवा नदी पे। ठीक है, लोथल, सिंपल, लोथल किस नदी किनारे, तो भोगवा। याद करने के लिए लोथ थक गया तो भोगो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 7 जो है आपका मिलान करने वाला है। ठीक है, 7 आपका है मिलान करने वाला। सबसे पहले लोथल, लोथल से क्या लोथल कहाँ है, तो लोथल को हम लोग गोदीवाड़ा भी कहते हैं। यानी कि एक तरह से क्या बोल सकते हैं उसको, जहाँ पे जहाज लगता है, लंगर। ठीक है, कालीबंगा से क्या मिला था, जूता हुआ खेत मिला था। धौलावीरा से, कालीबंगा से सॉरी पकी हुई मिट्टी, 81 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से देख ले। तो लोथल से, लोथल में क्या है, गोदीवारा। कालीबंगा में जूता हुआ खेत मिला। धौलावीरा में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार का 10 चिन्ह वाला शिलालेख मिला है। और बनावली से पका हुआ मिट्टी मिला है। तो ऑप्शन नंबर 2, 1, 4, 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है। सिंध में अवस्थित है आपका, कूट से देना है। ठीक है, तो बताइए कौन सा होगा कूट से। 1, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो कूट से देना है, तो बताइए कौन कौन सा है। तो एक आपका है मोहनजोदड़ो और दूसरा है चहुंदड़ो। ठीक है, ये दोनों किस नदी किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट है 9 नंबर, कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। यानी आयुर्वेद का विज्ञान सबसे पहले किस वेद में मिलता है, तो ये मिलता है अथर्ववेद में। इसके बारे में कुछ और जानकारी, जो सबसे बाद का वेद अथर्ववेद ही है। ठीक है, 10वां है, प्राचीनतम विवाह संस्करण संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त में पाया जाता है। यानी विवाह सूक्त किस में पाया जाता है, ये है आपका ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 11 फिर से आपका कूट करना है कि बौद्ध संगीति सबसे पहले कहाँ हुआ, फिर कहाँ हुआ, फिर कहाँ हुआ। तो सबसे पहला आपका बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, राजगिरी में हुआ था। उसके बाद वैशाली में हुआ, फिर पाटलिपुत्रा, और लास्ट क्या हुआ था, कुंडलवर्ग। आप लोग ये बताइए कि राजगिरी में कब हुआ, वैशाली में कब हुआ, पाटलिपुत्रा में कब हुआ, कुंडलवर्ग में कब हुआ था। 12 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ, ये है आपका 12 उपांग। ठीक है, 12 उपांग, ऑप्शन नंबर बी। 13 है, बराबर की गुफा का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया है। तो ये आपका किया गया था आजीविकों के लिए। ऑप्शन नंबर ए। 14 है, भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया। ये आंदोलन आपका चलाया था कौन, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। बेसेंट नहीं है, बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कब, 1916 में। 15 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। तो ये मिलता अंगुत्तर निकाय में। किस में, अंगुत्तर निकाय में। 16 है, निम्न मगध राजवंशों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि सबसे पहले कौन सा वंश आया, फिर कौन सा आया। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हर्यक वंश आया। ठीक है, हर्यक वंश, फिर नंद वंश, फिर आपका मौर्य वंश और शुंग वंश। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। याद करने के लिए हसीन मसुक सा, हसीन मसुक सा। ठीक है, क्या याद करने के लिए, हसीन
मशुक सा, ठीक है। तो हर्यक वंश, फिर सुंग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ठीक है, इस तरह से हसीन मसून साक। 17 है, मगध का कौन सा सम्राट अपरोपर परशुराम के नाम से जाना जाता है? अपरोपर परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका जाना जाता है कौन सा? महापदम नंद। इसने सर्व छत्रांतक का उपाधि भी लिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 18, राजा नंद का उल्लेख अभिलेखीय प्रमाण है, यानी राजा नंद का उल्लेख किस अभिलेख में मिला है? तो ये आपको मिला खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। 19 है, अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है? यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो अशोक ने किसका नहीं किया है? तो कुषाण का, ठीक है, कुषाण। 20 है, गुप्त साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण थे, यानी गुप्त काल का जो पतन था उसका विभिन्न कारण थे, जिसमें कौन सा कारण नहीं था? तो गुप्त वंश का पतन कारण नहीं था बोल रहा है, तो अरल आक्रमण, ठीक है, ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर है। 21 है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक जो धन्वंतरी था अपना परामर्श किसके राज दरबार में दिया था? तो ये आपका दिया था चंद्रगुप्त के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 22 है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृद्ध कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो बताइए किसको जाता है? ये जाता है आपका राजेंद्र को, राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। 23, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये किया था आपका चंदावर का युद्ध 1191। मोहम्मद गौरी जयचंद को, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर। 91 नहीं 94 होगा, ठीक है, 1194 में, क्योंकि 91 आपका पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, दूसरा भी उसी के साथ हुआ, और 1194। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 24 है, निम्न मुस्लिम बादशाह में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो ये आपका करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। 25 है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज का मतलब क्या था? एक अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज। तो अष्टदिग्गज आपका 8 तेलुगु कवि थे। ऑप्शन नंबर बी। 26 है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? जो विजयनगर साम्राज्य था वित्तीय व्यवस्था का, उसका मुख्य विशेषता क्या था? तो भू राजस्व, यानी जो भूमि से जो भी पैसा उनको टैक्स मिल जाए, भू राजस्व। 27 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और फिर बाद में सुल्तान का? तो हजरत आला की उपाधि अपनाया था कौन? शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किस राजपूत शासक मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो यह कौन था? ऑप्शन देख लेते हैं। बीकानेर का राजा जयसिंह, राव चंद्रसेन, भारमल, अमर सिंह। तो कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा चंद्रसेन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 29 है, मदद ए मास इंगित करता है। मदद ए मास का मतलब क्या है? तो विद्वान को दी जाने वाला राजस्व। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 30 है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा किसने बनाया था? तो ये आपको बनाया था पुर्तगालियों ने, ठीक है, इसके लिए उसने कार्तेज नामक टैक्स भी लगाया था, कार्तेज। 31 है, किसने अकाल तख्त की स्थापना की तथा नगाड़ा बजाने का परंपरा आरंभ किया? तो ये आपका किया था हरगोविंद। आप लोग बताइए, हरगोविंद गुरु हरगोविंद सिंह के में गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 32 है, निम्नलिखित में से किनके बीच बांदीवास का युद्ध हुआ था? बांदीवास का युद्ध कब हुआ था? तो ये 60 में हुआ था, 1760 में हुआ था। और किसके किसके बीच? तो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है 33, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? जब इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, तो जो रॉबर्ट क्लाइव था वो मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसको बना दिया? तो ये आपको बनाया था मोहम्मद रजा खां को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, यह सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों तीनों क्या है? सही है। 35 है, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो ये आपका प्रसिद्ध किया है सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 36 है, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? तो भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें ली थी कहाँ? कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर डी। 37,
सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो सिकंदर महान का शिक्षक आपका था अरस्तु। आप लोग बताइए अरस्तु के गुरु कौन थे? 38 है, महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में किस कुल में हुआ था? तो ये इनका कुल क्या था महावीर का? तो ज्ञात्रक। ठीक है, और साल के किन का था? तो गौतम बुद्ध का था। नेक्स्ट है 39, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, यानी कि बुद्ध धम्म और संघ को मिला देंगे तो क्या बन जाएंगे? तो ये बन जाएंगे आपके त्रिरत्न। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, तो कौन था? तो मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी। 41 है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी।